गुवाहाटी विश्वविद्यालय का इतिहास। आइए बात करते हैं कि असम में विश्वविद्यालय बनाने में 30 साल से अधिक समय क्यों लगा और कितने लोगों ने विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष किया। हम विस्तार से दस्तावेजों में देखते हैं। गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसने 26 जनवरी 1948 को गुवाहाटी में कुछ अस्थायी भवनों में संबद्धता, शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना शुरू किया, जिसमें के हंडिकी पहले कुलपति थे। फणीधर दत्ता, सैलंधर राजखोवा और शरद कुमार दत्ता को क्रमशः विश्वविद्यालय वर्ग का रजिस्ट्रार, कोषाध्यक्ष और सचिव चुना गया। प्रस्तुत किए गए कई में से चुने गए विश्वविद्यालय के प्रतीक को अहमदाबाद के कपड़ा डिजाइनर टी मुखर्जी द्वारा डिजाइन किया गया था। इस पर उकेरे गए दो संस्कृत शब्द विद्या साधनेता अर्थात सीखने के माध्यम से प्राप्ति विश्वविद्यालय के आदर्श वाक्य को इंगित करते हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था बनाना है। जब 26 जनवरी 1948 को गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो यह वास्तव में असम के उन हजारों लोगों के लिए एक सपना सच होने जैसा था, जो प्रांत में उच्च शिक्षा के संस्थान के लिए दशकों से लगातार आंदोलन कर रहे थे। लंबे समय तक पूरे पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता ही एकमात्र विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय ने न केवल बंगाल बल्कि बिहार, उड़ीसा और असम के छात्रों को भी शिक्षा प्रदान की। स्वाभाविक रूप से इसलिए असम के छात्रों के लिए सीटें बेहद सीमित थीं और बहुत बार योग्य छात्रों ने भी खुद को मैदान से बाहर पाया। कालांतर में इससे शिक्षित असमिया युवाओं में आक्रोश पैदा हो गया और एक अलग विश्वविद्यालय की आवश्यकता प्रबल रूप से महसूस की जाने लगी। 1911 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने के कुछ ही समय बाद बिहार और उड़ीसा ने अपने स्वयं के विश्वविद्यालयों का अधिग्रहण कर लिया। वे अपनी मांगें रखते हैं। पहली सार्वजनिक मांग 1917 में की गई थी, जब सत्यनाथ बोरा ने शिवसागर में आयोजित असम एसोसिएशन के वार्षिक सत्र में अपने अध्यक्षीय भाषण में एक अलग विश्वविद्यालय के लिए जोरदार अपील की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अन्य कारणों के अलावा असम एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय का हकदार है, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट का असम के लोगों के साथ बहुत कम संपर्क था और इसलिए वह कभी भी असमियों की आकांक्षाओं के साथ अपनी पहचान नहीं बना सका। सत्यनाथ बोरा के इस शक्तिशाली भाषण का असमिया बुद्धिजीवियों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा और उन्होंने बाद में माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में एक याचिका दायर की। तब से लेकर 1928 तक एक अलग विश्वविद्यालय के लिए समय समय पर सरकार को अभ्यावेदन और याचिकाएं दी जाती रही।